कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के जख्मियों का ट्रामा सेंटर, सिविल अस्पताल और सीएमएच में इलाज जारी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वजीर आला हाउस में अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास भी हुआ। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला सहरी से। अब्दुल्ला, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले हुए हैं और जख्मियों की अयादत के मौके पर क्या कहना था इनका? रेलवे स्टेशन धमाके में जख्मी होने वालों को इस वक्त ट्रामा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल और सीएमएच में तबीब इमदाद दी जा रही, जबकि एक और जख्मी दम तोड़ जाने के बायस जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। मजमूई तौर पर अब तक 62 अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो 25 अफराद जो जख्मी हो चुके थे उनको तबीब इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया, जबकि 13 जख्मी इस वक्त ट्रामा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल में, जबकि 24 जख्मियों को सीएमएच मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उन्हें तबीब इमदाद दी जा रही है। अगर आज के हम धमाके की बात करें तो धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया और ये बताया जा रहा है कि धमाका खुदकश हमला था, जिसमें खुदकश हमलावर ने 5 से 7 किलो दमाखेज मवाद अपने जिस्म पर बांध रखा था, जिसने रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचते अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिस नतीजे में इस कदर जानी और माली नुकसान हुए। इस वक्त जख्मियों की अगर हम बात करते हैं तो सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इस वक्त 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10 दीगर जख्मियों की हालत स्टेबल बताई जा रही है, जबकि दीगर जख्मियों को सीएमएच मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत वो भी जिनमें कोई भी एक क्रिटिकल नहीं बताई जा रही, सब की सब स्टेबल बताया जा रहा है। इसके साथ साथ शहीद होने वाले इस वाक़े में अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई, जिसमें न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की, जबकि शोधा को शनाख्त के बाद उनके लवाहिकीन के हवाले किया गया। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।